दोस्तों अगर आप भी फ्लिपकार्ट यूज करते हो एंड आपका अकाउंट फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे, इस केस में अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो नीचे अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ना आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप ना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से घर बैठे बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्लिपकार्ट खुद ये दावा करता है कि यहां पर आपको 2 मिनट के अंदर अंदर लोन का अप्रूवल आ जाता है। अब देखिए फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से किस तरीके से आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, इसका जो पूरा प्रोसेस है आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो फिर चलो फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, फ्लिपकार्ट के पर्सनल लोन को अगर हम मार्केट के अदर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से कंपेयर करें ना, तो यहां पर ये फ्लिपकार्ट जो है बहुत ही बेहतरीन है। एक तो बड़ा कंपनी है, यहां पर आप ट्रस्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है लोन अप्लाई करने के लिए। यहां पर जो लोन पे स्टार्टिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट है ना, वो मात्र 9.99% से स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही कम है अगर हम इंस्टेंट लोन के रिगार्डिंग में देखें। वहीं अदर लोन एप्लीकेशन 25-30% से स्टार्ट ही करती है और 60% तक चला जाता है। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में भी फ्लिपकार्ट एक बढ़िया ऑप्शन है। बाकी जब आप यहां पर लोन अप्लाई करने जाओगे तो अप टू 10 लाख रुपीस यानी 10 लाख रुपए तक का लोन का अप्रूवल यहां पर आपको दिया जा सकता है, जिसे भरने के लिए आपको 3 महीनों से लेकर 72 महीनों तक का फ्लेक्सिबल ईएमआई टाइम पीरियड भी दिया जाता है। एंड यहां पर फ्लिपकार्ट वाले खुद ये दावा करते हैं कि यहां पर लोन का जो डिसबर्सल है वो इंस्टेंट हो जाता है, यानी 1-2 घंटों के अंदर हो जाता है। बाकी मैंने जब लोन के लिए यहां पर अप्लाई किया तो मुझसे कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सैलरी स्लिप नहीं मांगा गया। अब मैं ये बात दावा नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि आप अप्लाई करें तो आपसे ये चीज मांगा जाए। एक और सबसे बढ़िया बात जो मुझे यहां पर लगा कि फ्लिपकार्ट आपको खुद लोन ऑफर नहीं कर रहा है, इनके बहुत सारे कंपनीज एंड बैंक्स के साथ टाई अप है, वहां से आपको लोन यहां पर दिलवाया जाएगा, जिसके अंदर आपको एक्सिस बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल, मनीव्यू, पुणे वाले फिनक्रॉप, रिंग, क्रेडिट सेंसॉन, 5, फिनेबल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो इन सभी कंपनीज के पास आपका एप्लीकेशन एक साथ में भेजा जाएगा, तो किसी ना किसी कंपनीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ ही जाओगे, जिसके कारण से आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी चलिए एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों अभी लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर जाएंगे। अगर अकाउंट नहीं बना है तो अकाउंट बना के यहां पर लॉगिन कर जाएंगे अपने मोबाइल नंबर से। एक बात का ख्याल रखेंगे कि आप यहां पर उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन होंगे जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा, तभी आपका लोन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप किसी दूसरे मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका लोन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अभी लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहीं पर आपको फाइनेंस ऑप्शन के अंदर फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। फिर आपके सामने लोन अप्लाई का पेज आएगा। यहां पर लोन के बारे में सारे के सारे डिटेल्स आपको दिखाए जाएंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नीचे आपका मोबाइल नंबर आपको दिखाया जाएगा। यहां पर आप अपने पैन कार्ड के हिसाब से फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम फिल करेंगे, यहां पर लास्ट नेम फिल करेंगे एंड इस वाले बॉक्स पर टिक करके आप नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पर फिल करना है। नीचे यहां पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहां पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहां पर आप सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कोई खुद का काम या फिर बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, तो आप कोई सा भी रीजन एक सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद नीचे यहां पर आपको एड्रेस डिटेल्स फिल करने के लिए बोले जाएंगे। तो फ्लिपकार्ट से आपने पहले कभी कोई भी सामान मंगाया होगा एड्रेस डाल के, तो वो वाला प्राइमरी एड्रेस आपको यहां पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस वाले एड्रेस के साथ आगे बढ़ना तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप कोई दूसरा एड्रेस देना चाहते हैं तो इस केस में आपको करंट एड्रेस यहां पर फिल करना होगा मैन्युअली। तो इसके लिए आप यहां पर सबसे पहले बिल्डिंग नेम, गली नंबर या फिर फ्लोर का नाम यहां पर फिल कर देंगे। नीचे यहां पर आपको अपने कॉलोनी का नाम, एरिया का नाम फिल कर देना है। यहां पर पिन कोड जैसे ही आप अपने एरिया का फिल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका स्टेट एंड सिटी सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। अभी यहां पर आपको चूज योर इंडस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे एंड पिछले पेज में अगर आपने सैलरीड सेलेक्ट किया होगा तो आपका कंपनी कौन से टाइप का काम करता है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी अगर यहां पर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस सेलेक्ट किया होगा, इस केस में आपके बिजनेस कौन से कैटेगरी का है वो यहां पर आपको सर्च करना है। सपोज कि मेरा एजुकेशन कैटेगरी है तो मैंने एजुकेशन यहां पर सर्च किया, तो यहां पर लिस्ट में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे आपको काम देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई मैचिंग है तो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, वरना आप मैन्युअली भी यहां पर नाम फिल कर लेंगे। फिर नीचे यहां पर कंपनी नेम के अंदर आप जिस कंपनी के अंदर जॉब करते हैं उसका नाम, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो उसका नाम फिल कर देंगे। नीचे यहां पर आप अपना एनुअल टर्नओवर फिल कर देंगे, साल में कितने यहां पर टर्नओवर है। यहां पर मंथली इनकम आपको फिल कर देना है एंड इसके नीचे यहां पर अगर आप महीने में कोई एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं तो वो अमाउंट आप यहां पर फिल कर सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ देंगे। फिर थोड़ा सा और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको मोड ऑफ इनकम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहां पर आपको बताना है कि आप जो पैसे किस तरीके से रिसीव करते हैं, चेक में, कैश में या फिर ऑनलाइन, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे
तीन टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्सेस दिखेंगे, तीनों ही बॉक्स पर टिक करके नीचे नेक्स्ट करेंगे। अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को एक बार चेक किया जाएगा कि आपको कितने रुपए की लिमिट दी जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 2 लाख रुपए का लिमिट यहाँ पर अप्रूव होकर के आ चुका है। आपके हिसाब से आपका जो भी लिमिट होगा यानी अप टू 10 लाख के नीचे यहाँ पर कोई भी लिमिट आपको अप्रूव होकर आ सकता है। तो अब सिंपली हम एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमें लोन का अमाउंट सेलेक्ट करना होगा कि हम कितने रुपए के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि हमारा 2 लाख रुपए का अप्रूवल तो आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पर कितने रुपए के लोन इसमें से लेना चाहते हैं। मिनिमम 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में जितना हमारा अप्रूवल आया उसके बीच में हम कोई भी अमाउंट यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज कि हमें 50,000 का अमाउंट यहाँ पर लोन लेना है तो हम सिंपली यहाँ पर 50,000 सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर लोन अमाउंट को सेलेक्ट करने के लिए नीचे ये स्क्रॉलर भी दिख रहा होगा, इसे भी आगे पीछे करके हम लोन के अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। नीचे हमारा ईएमआई प्लान हमें दिखाया जा रहा है। अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईएमआई को भरने के लिए 9 महीनों से लेके 36 महीनों तक के अलग अलग यहाँ पर प्लान हमें दिखाए जा रहे हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जितने महीनों में आप पैसे भरना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, सपोज कि मैंने 33 महीने सेलेक्ट किया, तो इस हिसाब से जो भी आपका पैसा जितना भी भरना होगा हर महीने वो अमाउंट ईएमआई प्लान के सामने ही आपको दिखाया जाएगा। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से ईएमआई प्लान सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपके सामने लोन समरी का कुछ ऐसा पॉपअप खुल करके आ जाएगा जहां पर आप जितने रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वो अमाउंट आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि मैंने 50,000 के लोन के लिए अप्लाई किया था, इस केस में हमारा प्रोसेसिंग चार्ज कितना कटने वाला है। 50,000 के लोन पे 1180 रुपए दिखाए जा रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी 20 रुपए का चार्ज दिखाया जा रहा है। ये सारे चार्जेस काट के नेट हमारे अकाउंट में डिसबर्स होगा 48,800 रुपए, जो कि हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हमारे लोन पे हमें कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगाया जाएगा, जैसे कि मेरे केस में 19% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट एनुअली दिखाया जा रहा है। आपके केस में आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा वो यहीं पर आपको दिखा दिया जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, मैंने आपको बताया कि 9.99% से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये बढ़ता घटता रहता है। क्योंकि क्या है ना कि आपके प्रोफाइल के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोफाइल बहुत खराब होगा तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर बैंक या फिर कंपनीज लगाती हैं। और 19% इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि आपको देखने में ज्यादा लग रहा हो, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें अदर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस के मुकाबले तो वहां पर इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग होता है 25-30% से। तो इस हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट मुझे बहुत ही ठीक ठाक लगा। बाकी आपका ईएमआई टाइम पीरियड यहाँ पर दिखाया जाएगा नीचे। अब आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आएगा जहां पर आप जिस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या चार्जेस वाला लगेंगे, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक एक डिटेल यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। आप थोड़ा सा रुक के इसे पढ़ सकते हैं स्क्रॉल करके। बाकी अगर सारी चीजें आपको सही लग रही है तो नीचे आप टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर टिक करेंगे एंड नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने ऑटो पेमेंट का पेज खुल करके आ जाएगा जहां पर आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। यानी आप जिस बैंक अकाउंट में पैसे मंगाना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट के साथ आपको ऑटो पेमेंट सेट करना होगा। एक बार जैसे ही आप बैंक अकाउंट के साथ ऑटो पेमेंट सेट करेंगे उसी बैंक में पैसा भी जाएगा एंड उसी बैंक से ऑटोमेटिक हर महीने जो ईएमआई का पैसा है वो कट जाएगा। तो ऑटो पेमेंट सेट करने के लिए सबसे पहले आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक का नाम यहाँ पर सर्च करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे ऑटो पेमेंट सेट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिखाए जाएंगे। पहला है नेट बैंकिंग एंड दूसरा है डेबिट कार्ड। अब मैक्सिमम लोगों के बैंक अकाउंट के पास नेट बैंकिंग नहीं होता है, तो इस केस में डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड सबके पास होता है। तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड को ही सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आप बैंक के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करने के लिए बोले जाएंगे। तो आप अपने डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट एंड मंथ एंटर करेंगे, सीवीवी एंटर करेंगे जो कि आपके कार्ड के पीछे होता है एंड नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। ओटीपी यहाँ पर फिल करके सिंपली आप वेरीफाई कर लेंगे। अब आपके सामने ऐसा पेज आएगा जहां पर आपको आधार नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है एंड नीचे यहां पर कंप्लीट अपने आधार कार्ड का नंबर फिल कर देंगे। उसके नीचे यहां पर आप अपने फादर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहां पर फिल करेंगे। सेम टू सेम मदर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहां पर फिल करेंगे। मैरिटल स्टेटस ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा। ईमेल आईडी दोबारा से आप यहां पर फिल करके इस वाले टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स पर क्लिक करके आप नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपके सामने ऐसा पेज आएगा जहां पर आपको अपने लोन का केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा वीडियो केवाईसी के माध्यम से। इसके लिए आपको जो भी स्टेप्स है यहां पर दिखाए जाएंगे। नीचे आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक एक एजेंट के साथ आपका एक वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाता है जहां पर आपका फ्रंट कैमरा खुल करके आता है, जहां पर लाइव आपका एक सेल्फी क्लिक किया जाता है। कुछ बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एंड आपको अपने बैक कैमरे से अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होता है एंड एक पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाना होता है। डेट सेट आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट होगा, वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल का कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल करके आ जाता है एंड उसके बाद आप ऑटोमेटिक इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं जहां पर एप्लीकेशन सबमिटेड लिख करके आता है एंड अभी आपका जो लोन का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब 2 घंटों के अंदर अंदर यहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा।
नीचे आपको लोन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपका जो लोन है उसे आप कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है लेकिन लोन यहां पर डिसबर्स हुआ है या फिर नहीं। एंड यहीं पर आपको एक लोन एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है, जिसे आप सिंपली स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे या फिर आप इसे नोट करके रख लेंगे, क्योंकि अगर लोन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर लोन कुछ देर के अंदर आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है ना, तो आप इस नंबर का यूज करके आगे के कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हैं। बाकी अभी आप सिंपली इसे कट कर देंगे एंड दोबारा से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड दोबारा से अपने लोन के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए ना अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर आप फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन वाले ऑप्शन को सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप इसी वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर लोन का स्टेटस आप दोबारा से यहां पर चेक या फिर ट्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट के साथ पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है एंड किस तरीके से आपका लोन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, इस पे कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।